Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are discussing the Hindu newspaper of January 7, 2024. Starting with the first one, Aditya L1. We discuss Aditya L1 mission objective and it is for studying the Earth, studying the sun's chromosphere and how it impacts the Indian satellites, the satellite present in a LEO orbit and also the overall communication devices. It's like important and important thing to remember that is 1.5 million kilometers. L1 Lagrange point 1 is 1.5 million kilometers away from the Earth, and it is being present in L1 point where Sun's and Earth gravity cancel each other out. Then second is the Aditya L1 mission will not face any eclipse format, so it can always uh, be visible to the sun. तो इसलिए important है. It carries 7 payload to observe the protosphere, chromosphere, outer layer of the sun corona. So, other than that, the life mission is 5 years. तो कल से आज में बस एक चीज फर्क हुआ है कि इट रीचेज द डेस्टिनेशन. कल भेजा जा रहा था. कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, डिजिटल टूल्स सेट टू सेव कश्मीरी स्क्रिप्ट. अब डिजिटल टूल, तो वी वर टॉकिंग दैट वी कैन यूज एआई एंड जनरेटिव एआई to make the justice affordable and easy available to the people. तो कश्मीरी स्क्रिप्ट है, इसको भी आप सेव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स. तो उसमें लिखा हुआ है कि टू टेक जायंट माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल विद न्यू लीज ऑफ लाइफ इनटू द लैंग्वेज. इट इज ओनली एक्सेसिबल ओनली टू स्मॉल सेक्शन ऑफ पीपल. तो वो हो सकता है कि इट इज अ पार्ट ऑफ द इंटेंजिबल हेरिटेज एंड इट कैन बी लॉस्ट आफ्टर सक्सेसिव जनरेशन. तो इसलिए इनको सेव किया जा रहा है. तो कैसे किया जा रहा है? वन इज ट्रांसलेटिंग कश्मीरी लैंग्वेज इनटू द इंग्लिश फॉर द वाइडर ऑडियंस एंड सेकंड इज ट्रांसलेटिंग इंग्लिश लिटरेचर इनटू द कश्मीरी. तो ट्रांसलेशन का पार्ट के लिए क्या चाहिए कि लोग चाहिए आपके पास. एंड सेकेंडरी इज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. जैसे गूगल ट्रांसलेशन होता है तो उसमें भी पीछे में एल्गोरिदम होता है, तो आप हर एक लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं विद अदर लैंग्वेज. तो ये किया जा रहा है. तो फिर यहाँ पे बस कोई नेम है? क्या हुआ करूँ. पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का नेम है कोई यहाँ पे? माइक्रोसॉफ्ट इंडिया MS ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर. MS ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर मार्क कर देते ग्रीन से. तो ये ट्रांसलेट किया जाएगा और इट हैज़ बीन इंक्लूडेड इनटू द गूगल ट्रांसलेट आल्सो. द इम्पोर्टेंट की फैक्ट, उर्दू वाज इंट्रोड्यूस एज ऑफिशियल लैंग्वेज. डोगरा मोनार्की, डोगरा राजपूत थे, दे वर द मोनार्क्स ऑफ द कश्मीर एंड कश्मीरी वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ सब्जेक्ट up to the primary level only after 1947 when the Kashmir was integrated into India 1947 में. तो दो इम्पोर्टेंट एरियाज है. To enjoy the first Jallikattu of the year in Tamil Nadu. The Jallikattu is a festival where participate uses oxen. ऑक्शन बोल सकते हैं, टू ऑक्शन बोल सकते हैं, एक ऑक्शन बोल सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द रेस. तो रेस करते हैं, प्राइज मिलता है, जीतते हैं. तो सुप्रीम कोर्ट इन 2018 बैन दिस प्रैक्टिसेस बट आफ्टर सेवरल प्रोटेस्ट इन तमिलनाडु स्पेशली इन चेन्नई इट वाज रिमूव्ड. तो सेफ्टी मेजर्स यूज किया जाता है टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द बुल्स एंड स्पेक्टेटर इंक्लूडिंग बैरिकेडिंग और स्क्रीनिंग ऑफ एनिमल्स किया जाता है. टीम ऑफ वेटरनियन स्क्रीन ऑल द बुल्स सो दैट दे आर ऑफ द पर्टिकुलर हाइट एंड सब्जेक्टेड देम टू ड्रग टेस्ट. कि इसमें भी स्टेरॉइड यूज किया जाता है कि जीतने के लिए, रेस जीतने के लिए. तो दो कारण है ये एग्जाम्पल जल्लीकट्टू का. फर्स्ट इज टू प्रिजर्व द लोकल आइडेंटिटी, कल्चर एंड ट्रेडिशन. सेकेंड इज टू प्रिजर्व द ब्रीड ऑफ द बुल. जो इंडिजिनस ब्रीड है उसको प्रिजर्व करने से तो उसका जो ऑफस्प्रिंग होता है दे आर मोर हेल्दी, दे आर मोर लेस सब्सेप्टेबल टू द डिजीजेस. Then coming to the next article, Gulmarg's bare hillside on omniscience sign of changing weather. तो एट दिस टाइम ऑफ द ईयर गुलमार्ग में हमेशा स्कीइंग रिसोर्ट दिखता है. वहां पर देर इज अ हेवी स्नोफॉल. बट ये जो पिक्चर है दिस शोकेसेस
the impact of the climate change even on the Himalayan region. The skiers, especially European, are known to enjoy the Gulmarg long run, safe slopes. लेकिन अभी it is only destination in Kashmir to offer powder snow. मतलब powder snow मतलब होता है वो fine snow होता है, उसमें थोड़ा पत्थर और ऐसा कंकड़ ऐसा नहीं रहता है, फाइन स्नो पाउडर जैसा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं. देयर इज dwindling फुटफॉल ऑफ दिस ईयर. तो ये दिस शोकेसेस कि देयर इज अ slow receding of the glacier, and also the heat energy balance is disturbed due to the other impact, ऐसे एल नीनो हो गया और लाल नीना आ गया, एनसो जो इंडियन ओशन में होता है एंड पैसिफिक ओशन, देन एराटिक रेनफॉल हो गया, और एंड सेकेंड वुड बी क्लाइमेट चेंज, वो इम्पैक्ट कर रहा है. तो इम्पॉर्टेंट की जोग्राफिकल फीचर्स यहाँ पर, तो पीर पंजल रेंज. तो वी डिस्कस पीर पंजल रेंज किस तरह होता है, नॉर्थ वेस्ट ऑफ कश्मीर वहाँ पे. कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, हरियाणा, amid sign of rift between the ruling coalition BJP and Jan Nayak Janata Party. So Jan Nayak Janata Party, I think it is of Chautala. Yes, Ashik. It's a splinter group of INLD, which Mhm. is, we can say, the main political party. Okay. Optimizing tech in judiciary. We discuss ki how can tech can be used for ensuring more greater justice to the people. कैसे कर सकते हैं, तो ई कोर्ट्स के द्वारा कर सकते हैं, जो हमेशा पढ़ते आ रहे, ई एफ आई आर, ई कोर्ट्स. देन देर इज अ ट्रांसलेशन ऑफ द जुडिशरी इनटू द लोकल स्क्रिप्ट, इसमें हो सकता है. तो टेक्नोलॉजी कैसे यूज किया जा रहा है, तो इसमें लिखा हुआ है कि लेवरेजिंग दिस एडवांसेस विल इंश्योर ब्रिज गैप एंड इनहांस एफिशिएंसी. नीड टू ट्रेन लॉयर्स यू टू यूज टेक्नोलॉजी. तो इसमें टेक्नोलॉजी का नाम अभी नहीं है, लेकिन ओवरऑल ये सब टेक्नोलॉजी है. 24 आप लाइव कोर्ट का बात कर सकते हो, जहाँ पर आप जो जजमेंट है उसको लाइव देख सकते हो ऑनलाइन, यूट्यूब के द्वारा भी. गुजरात कोर्ट का इनिशिएटिव था फर्स्टली इन ड्यूरिंग द Ashik, कोविड पीरियड, उसके बाद फिर here बाकी. we also talk about the translation, the judgments in the regional languages using the artificial intelligence with certain human expertise. Yes, yes. Coming to next article, Uttarakhand tiger population rose by 314% in 16 years. And सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया में कहाँ पे, मध्य प्रदेश में. एंड द पॉपुलेशन इज मेजर्ड एवरी 4 ईयर. ओवरऑल सेंसस होता है अभी 3,300 समथिंग होगा, पहले 2,2,967 था पहले. तो उसमें हाईएस्ट इज इन मध्य प्रदेश, सेकंड इज इन उत्तराखंड. तो उत्तराखंड इज पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, 178 था तो 560 हो गए नंबर स्टूडेंट. तो इम्पोर्टेंट उत्तराखंड में जो टाइगर रिजर्व है, तो राजा जी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में. कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गए टाइगर के लिए, फिर नंदा वैली नेशनल पार्क, उसमें भी है टाइगर. And और Valley of Flowers is it? Valley of Flowers. है, लेकिन फिर टाइगर रिजर्व है कि नहीं वो देखना That पड़ेगा. tiger reserve, I don't think so hai. I think this is also is in Uttarakhand. Yes, it is also in Uttarakhand. कालागढ़ टाइगर रिजर्व, राजाजी टाइगर रिजर्व और कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये तीन है उत्तराखंड में टाइगर से रिलेटेड. तो टॉकिंग अबाउट द चाइल्ड मैरिज, तो वी वर डिस्कसिंग रिगार्डिंग द हाईएस्ट चाइल्ड मैरिज इंसिडेंट्स. सबसे ज़्यादा कहाँ है, वेस्ट बंगाल में. सेकेंड पोजीशन पे झारखंड और ईस्टर्न रीजन पे. तो यहाँ पर भी बात हो रहा है कि इन द महाराष्ट्र शुगर कैन बेल्ट, आई थिंक इट इज टॉकिंग अबाउट द, तो वहाँ पर चाइल्ड मैरिज प्रेवलेंट है. तो पूछा जाता है, एक बार पूछा जाता है, हर हस्बैंड एंड ऑटो ड्राइवर 21 एट अ टाइम, चाइल्ड मैरिज वॉज इज नॉट अ स्ट्रेंज कॉन्सेप्ट. क्योंकि कुछ लोग क्लास 6 ड्रॉप आउट भी रहते हैं, क्लास 8 ड्रॉप आउट होते हैं, उनको अवेयरनेस नहीं रहता है क्या प्रॉब्लम होता है चाइल्ड मैरिज करने से विथ रिस्पेक्ट टू द गर्ल्स. बायोलॉजिकल इशू होता है, साथ साथ बाकी सब भी ह्यूमन राइट इशू है. तो डेटा दिया हुआ है कि डेटा फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ WCD, देयर वर 13 रिपोर्टेड इंस्टेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज. तो स्टैटिस्टिक्स कंपाइल्ड किया गया एनजीओ के थ्रू से, वहां पर भी किया गया 71 इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बीड एंड लातूर अलोन.
NGO worker tries to stop the child marriage. Parents says yes are are terrified that if the girls are sexually violated, they will never find a husband. Half-baked solution. तो पहला बात क्या है, गवर्नमेंट वुड सैंक्शन कंस्ट्रक्शन ऑफ 82 हॉस्टल, फ्री फूड, एकोमोडेशन फॉर द चिल्ड्रन ऑफ शुगर कैन कटर एंड माइग्रेंट वर्कर्स. ये एक काम कर सकते हैं क्योंकि दिस इज अ मेजर फॉर कैरेट स्टिक अप्रोच. एक तरह से स्टिक क्या है, लॉज है अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज, डाउरी एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डाउरी एक्ट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा गया कैंपेन. लेकिन जो कैरेट है वो अप्रोच ये है कि आप कंस्ट्रक्शन करोगे, फ्री फूड दोगे, अकोमोडेशन भी दोगे. 10 तालुका हॉस्टल वे सैंक्शन. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वहां पर भी वी हैव ओनली 2 women वार्डन एंड 5 मेल वार्डन. तो विथ रिस्पेक्ट टू द कंस्ट्रक्शन और वो सब इशू आता है. तो ये एक एग्जाम्पल है ओवरऑल, इसको बस समझ सकते हो. यू कैन मूव फॉरवर्ड. And we also saw in COVID pandemic that the child marriages, the rate increased in India. Yes, I think that can be of 2 important reasons. First is financial insecurity. लॉन्ग टर्म में अनसर्टेनिटी के कारण हो सकता है कि जल्दी से आप शादी करा दो. पढ़ाने के लिए पैसा नहीं हो वुमेन गर्ल चाइल्ड के लिए, क्योंकि मेल लोग काम कर रहे हो, गर्ल चाइल्ड के लिए अलग घर में होगी. अगर चाइल्ड का बात कर रहे हैं 11-12, तो पढ़ाने के लिए अलग हायर एजुकेशन के लिए नहीं हो, उसी कारण भी हो सकता है कोविड के समय में. तो ये फैक्टर है. Lack of sensitization of the parents. Coming to the next article, ED summons Jharkhand CM's media advisor, 3 others in illegal mining case. So ED enforcement directorate, okay, they work in the Ministry of Finance, under the which the Arms Act, Jharkhand Prevention of Illegal Mine, important nahi hai. Then Gujarat lodged for human trafficking case. So we discuss about the plane passenger, 66 passenger for Gujarat on a Nicaragua bound flight, which was sent back to India by France. They have been part of the human trafficking project, illegal donkey route के द्वारा, कि through the donkey route they are trying to enter into the US, Canada, Britain, etc. तो ये अलेज किया गया था. They were sent back. 66 including some minors, army mainly from Mehsana, Ahmedabad, Gandhinagar, Anand district. तो ये एग्जाम्पल निकारागुआ जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस के एग्जाम्पल लिख सकते हैं. चलिए, कमिंग टू नेक्स्ट आर्टिकल, ज्ञान वापी केस. कोर्ट डिफर्स इज जजमेंट ऑन AIC रिपोर्ट. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है. ज्ञान वापी मॉस्क हो गए जो वाराणसी में है, और काशी विश्वनाथ टेम्पल का बात होता है इसमें. The aim of the survey is to determine if the mosque was constructed over the pre-existing structure of the Hindu temple. तो ये दिखने में तो होता ही ऐसा, दिखने में दिख रहा है, लेकिन there has to be some kind of scientific investigation that is being done by the AIC. उसके बाद डिटेल्स इन्वेस्टिगेशन होगा, रिपोर्ट तैयार होगा, उसके बाद फिर डिसीजन मेकिंग इन द कोर्ट हो. Then coming to next article, India should prepare for a bigger role in the international arena. तो obvious बात है, क्योंकि इंडिया stature is increasing day by day. India is offering its service to the world with respect to the global South का leadership. Second would be being the net security provider of the Indian ocean region. Third is altruist चाणक्य मॉडल ऑफ गवर्नेंस और डिप्लोमेसी की आप फ्री आप वीट देते हो फ्रेंडली कंट्रीज को, इजिप्ट हो गया, या फिर आप वैक्सीन देते हो PNG, पापुआ न्यू गिनी और बाकी सबको. तो ये दिखाते हैं कि इंडिया स्टैचर बढ़ते जा रहा है. तो ये सारे एग्जांपल ऑफ डिप्लोमेसी, स्टेट्समैन और गुड कंडक्ट फ्रॉम रामायण एंड पैरेलल्स विद द मॉडर्न डे रिक्वायरमेंट दैट शेप द इंडियाज इंटरेक्शन. तो इंडिया हमेशा बात करते हैं गरीब और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में. तो इंडिया एक का रोल है वो बढ़ते जा रहा है ओवर द ईयर्स. मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन में रिफॉर्म, अफ्रीकन यूनियन को जोड़ने का बात होता है, ब्रिक्स में एक्सपेंशन का बात होता है, फिर वर्ल्ड बैंक IMF में रिफॉर्म का बात होता है. तो इंडिया कैन प्ले इंपॉर्टेंट रोल. Then coming to next article, law panel examining various formulas on holding simultaneous election. Simultaneous pros and cons इसका है. पहला है कि simultaneous election will lessen the expenditure made by the ECI और public security के लिए. Second would be कि election में हमेशा there is a hate speech, there is a
divisive politics that will be reduced in a simultaneous election. Third, जो electoral bond अब corruption है और the politician of the bureaucracy, criminalization of the politics वो कम हो सकता है. लेकिन problem है कि the executive will not be accountable to the people's choice. Political executive की बात हो रहा है पर तो people can have the right to elect and question the political executive every year, every month और every day. तो किसके द्वारा किया जाता है? मीडिया के द्वारा किया जाता है. एक ट्रेंड होता है कि लोगों का सेंटिमेंट दिखता है, एग्जिट पोल, फिर प्री पोल एक्सेट्रा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और हर स्टेट का इलेक्शन इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द सेंट्रल इलेक्शन. तो स्टेट का अपना अपना इशू होता है विद रिस्पेक्ट टू रिजर्वेशन, विद रिस्पेक्ट टू जॉब्स, लोकल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, लिंग्विस्टिक, रेस, लिंग्विस्टिक, एथनिक एक्सेट्रा. इसलिए साइमल्टेनियस इलेक्शन का प्रोज माइनस भी है. तो लॉ पैनल जो बैठते हैं, लॉ कमीशन होते हैं, इट इज एग्जीक्यूटिव बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है. वो हमेशा बैठते हैं, 3 मेंबर होते हैं, वो डिसाइड करते हैं, वो रिव्यू करते हैं और रिपोर्ट देते हैं. देन कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल. So here, Ashik, I would like to highlight one more negative point, that what will happen if there is dissolution of the house before 5 years? Then how will be able to continue with this system? Because as we had the same system even post independence, but again this same issue cropped up. So this is also one of the major issues. Yes, Mansi. India records second day of 774 COVID-19 cases. तो J1 variant है and variant it mutates into the body and उससे रिलेटेड जो वैक्सीन है हो सकता है कि एफिशिएंसी कम हो जाए. तो इसलिए बूस्टर का बात होता है. इसलिए अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम बूस्टर हैविंग गिवन बाय द गवर्नमेंट. तो भारत बायोटेक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, एस्ट्राजेनेका दूसरे होगी, JN1 variant. Then coming to next article, Center notifies revised rule for the quality control of the pharma product. We see several cases, for example, Uganda, Gambia, where children have died due to the substandard export of the cough syrup. तो इसको कैसे इंश्योर कर? फिर मोहल्ला क्लिनिक्स में भी देयर हैज बीन एलिस्ट दैट सब स्टैंडर्ड मेडिसिन इज बीइंग सोल्ड. तो इसको दोनों कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो वी हैव टू सेट अ ग्लोबल benchmark. We have to set standard, national standard according to the global benchmark and तो रिवाइज शेड्यूल में बात करते हैं कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करना चाहिए. रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेमाइसिस प्लांट इक्विपमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, GMP. इट इज अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस. तो इसको इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी कैन नोट इट डाउन. इट ब्रिंग्स क्वालिटी टू द प्रोडक्ट बाय वेज ऑफ कंट्रोलिंग द मटेरियल. API कहाँ से आप लाते हो, कैसा API है, मेथड्स, जो प्रोसेस, मशीन्स, एंड सेकंड इज इन्वायरमेंट सैनिटाइज्ड है कि नहीं, कंटेमिनेशन नहीं हो मेडिसिन के अंदर में. इट इज अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल विच वाज अमेंड 2025. तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस GMP इसको ले सकते हैं, उसको ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस से जोड़ सकते हैं. तभी जाके there will be increased quality control for the pharmaceutical drugs. क्योंकि मोस्टली इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इन द फार्मास्यूटिकल, दे आर मोस्टली ड्रिवन बाय MSME. क्योंकि इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट जेनरिक ड्रग प्रोड्यूसर, कवरिंग अराउंड 25 to 30% ऑफ द वर्ल्ड जेनरिक मेडिसिन. वैक्सीनेशन में 50%, 52% है. इसके कारण जरूरी है. तो इंडिया बोलते हैं अपने आपको कि फार्मेसी, वी आर द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड. लेकिन फार्मेसी तभी बोल सकते हैं तो क्वालिटेटिव फार्मेसी की बात हो, क्वांटिटी के बाद फोकस ज्यादा क्वालिटी होना चाहिए, तभी लॉन्ग टर्म ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा इंडिया में. गवर्नमेंट, कमिंग टू नेक्स्ट आर्टिकल, गवर्नमेंट टू अनाउंस क्वालिटी नॉर्म्स फॉर 2500 आइटम. क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी नॉर्म्स फॉर द 2500 आइटम. क्वालिटी कौन डिसाइड करते हैं? स्टैंडर्ड किस इंस्टीट्यूशन डिसाइड करते हो? तो BIS स्टैंडर्ड हो गया. BIS इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी. BIS इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी 2016. इसके अंदर में इट सेट्स द क्वालिटी स्टैंडर्ड सर्विसेज. और जो भी कंप्लेन आएगा आप जा सकते हो कंज्यूमर कोर्ट में अंडर द 2019 एक्ट और आप कंप्लेन कर सकते हो. एंड
द ग्रीवांसेस आपका रिड्रेस हो सकता है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्टेट और फिर नेशनल जो कंज्यूमर फोरम है वहां जा सकते हो। तो इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर्स विजन, the vision of zero defect, zero effect to ensure high quality product that are sustainable, eco-friendly and zero climate impact. Good quality, it is non-negotiable. उससे के लिए क्यों नॉन नेगोशिएबल है? बिकॉज इट इज इम्पैक्ट द पब्लिक हेल्थ, इट ऑल्सो क्रिएट्स अ ब्रांड वैल्यू ऑफ द कंपनी एंड ऑल्सो द कंट्री जब आप एक्सपोर्ट करते हो। इसलिए अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अवेयरनेस के लिए आपका आईपीआर स्टैंडर्ड होना चाहिए, फाइटो सैनिटरी मेजर्स अवेयरनेस होना चाहिए, उसके लिए आपका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए बिटवीन द कंज्यूमर, इंडस्ट्री एंड एक्सपोर्टर, तभी जाके बेनिफिशियल होगा सबके लिए। तो एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव इससे रिलेटेड नहीं है, परख इनिशिएटिव, PARAKH, इट इज फॉर द अपग्रेड परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट इन द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी। क्वालिटी ऑफ ई लर्निंग का बात होता है, ई लर्निंग में परख है, नॉट रिलेटेड टू BIS। तो BIS से रिलेटेड एक और एक फैक्ट हो गया कि BIS currently investing 40 crore rupees to set up 21 labs for cotton testing. तो हर एक 1,500 आइटम्स के लिए लैब सेटअप किया जाएगा, क्वालिटी स्टैंडर्ड अपहोल्ड किया जाएगा। उससे इंडिया का जो लॉन्ग टर्म विजन है, वोकल फॉर लोकल, फिर GI टैग मिलने की कोशिश होता है, या फिर इंडिया का जो प्रोडक्ट को बाहर भेजते हैं तो उसके ऊपर में फाइटो सैनिटरी मेजर्स लग जाते हैं बाय द डेवलप कंट्रीज, वो नहीं लगेगा। आप इंश्योर हाई क्वालिटी, हाई स्टैंडर्ड ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रमोट कर सकते हैं। Then coming to the next article, over 10,000 cases of trafficking recorded in 5 years, conviction is at low level. So India recorded 10,659 cases between 18 to 2022. महाराष्ट्र सबसे ज्यादा है 1,390 पे, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तो हम लोग डिस्कस किए ह्यूमन ट्रैफिकिंग कल भी कि हाईएस्ट स्टेट है तो वेस्ट बंगाल, असम सोर्स स्टेट है, और डेस्टिनेशन महाराष्ट्र कर्नाटक। क्यों है डेस्टिनेशन? तो एक दो रीजन हो सकता है। एक तो हो सकता है कि जो अर्बनाइजेशन ज्यादा है महाराष्ट्र कर्नाटका में, सिटीज लाइक बैंगलोर, और तो वहां पर डिमांड ऑफ चीप लेबर हो सकता है फॉर द मीनियल जॉब, डिमांड फॉर द प्रोस्टिट्यूशन उसके कारण भी हो सकता है। तो इसलिए सोर्स वहां से होगा और यहाँ डेस्टिनेशन होगा। तो एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट किया जा रहा है, स्ट्रेंथन इंटेलिजेंस सर्विलेंस मैकेनिज्म, आइडेंटिफाइंग द गैंग। एक और एक किया हुआ था, एक ऑनलाइन पोर्टल जो डिस्कस किए थे कल, तो जाके देख सकते हैं। पुलिस पोर्टल है जहां पर डाल सकते हो आइडेंटिटी कार्ड अपना और फिर पेरेंट्स का, तो आपको पता लग सकता है कि बच्चे जो है का कनेक्शन क्या है पिता से या माता से। तो I think it is called ZipNet. ZipNet, ट्रू, थैंक यू करण। Then coming to our next article, sexual abuse in the Orissa boarding school for tribe demotivate. बोलो जेपनेट के रिगार्डिंग इशू भी था, वहां से डाटा रिमूव कर दिया गया क्योंकि जो ऑलरेडी डाटा वहाँ अवेलेबल था उसके थ्रू उसको मैनिपुलेट करके उन लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा था जिनके चिल्ड्रन मिसिंग है या फिर उनसे अमाउंट लिया जा रहा था। तो उस रिगार्डिंग वहां से डाटा हटा दिया गया क्योंकि वहाँ इशू देखने के लिए मिला था जिपनेट पोर्टल पे। Yes, thank you. Then coming to next article, sexual abuse in the Orissa boarding school. It is kind of demotivating the first generation learning among the girls. तो headmaster teacher are the accused of sexual abuse in significant number. तो इसको डील करने के लिए क्या किया जा रहा है? They are taking all possible steps. Provision for toll free for telephone complaint, एक तरह से अनोनिमस कंप्लेंट की बात कर सकते हैं। कंप्लेंट बॉक्स, पुटिंग अप ऑफ कंप्लेंट बॉक्स, मेंटेनिंग इन आउट रजिस्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट कमिटीज एंड हेल्थ चेकअप। ये बीच में इंक्वायरी भी कर सकते हैं और पीरियोडिक नहीं बोलेंगे, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं बाय द लोकल अथॉरिटीज, और आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं बीच में आकर के, तभी जाके ये कम हो सकता है एज अ डेटरेंट। कमिंग टू नेक्स्ट आर्टिकल, एन्नौर। एन्नौर से रिलेटेड ऑयल स्पिल हुआ था विथ ड्यूरिंग द साइक्लोन मीचोंग। तो वी डिस्कस इन डिटेल कि इसका इम्पैक्ट क्या है बायोडाइवर्सिटी पर। तो ऑयल ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि ऑयल स्टिक्स टू द सरफेस ऑफ द फेदर्स ऑफ द बर्ड, इसलिए पेलिकन हैज बीन एडवर्सली इम्पैक्टेड।
2 spot bill pelican in Nor, impact of the oil spill visible. फिशरमैन engaging removing, तो स्क्रबर इसमें यूज होता है, स्कीमर्स यूज होता है रिमूव करने के लिए, हो सकते हैं. Mangroves aquatic life, migratory bird that flocked on the creek is substantial number. They were covered in the slick and oily sludge. तो several of the birds open bill stock, तो ये नाम है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी. तो जैसे ऐसे जब नाम रहता है ओपन बिल्ड तो हमेशा बर्ड होता है. तो रेड वाटर लैपलिंग, तो ये बर्ड होगा. पॉन्ड हेरॉन, ब्लैक विंग्ड पेलिकन, कॉमन कूट एक्सेट्रा. 50 pelicans, spot-billed pelican have been affected during the feeding cycle. तो several institutions have been roped in. Wildlife Trust of India, ये ट्रस्ट है तो स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं रहेंगे, ये एनजीओ एक तरह से काम करेंगे. बेसांत मेमोरियल एनिमल डिस्पेंसरी टू रेस्क्यू द सर्वाइविंग. They are not being feeding well or they have been moved to larger enclosure to check their movement. 30 पेलिकन को किया गया, तो ऐसे साफ किए जा रहे हैं. Their ICUN status is near threatened. हाँ, पेलिकन नियर थ्रेटेंड है, नीचे आता है, उसके ऊपर वल्नरेबल होता है, उसके बाद फिर इंडेंजर होते हैं, फिर क्रिटिकल इंडेंजर होता है, फिर एक्सटिंक्ट होता है. तो माइल्ड सॉल्यूशन ऑफ सोप एंड वेजिटेबल ऑयल. तो वेजिटेबल ऑयल व्हाई इट इज बीइंग यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ द ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, और माइल्ड सॉल्यूशन ऑफ द सोप. तो सोप क्या होता है, उसका जो एक तरह से हाइड्रोफोबिक होता है, तो उसमें जो पार्टिकल होते हैं दे अट्रैक्ट द मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑयल, इसलिए वो साफ हो जाता है. ये साफ किया जाए. रेगुलर क्लीनिंग एंड ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड बिफोर द बर्ड्स आर गुड टू फ्लाई. रिहैबिलिटेशन. द इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क, गिउंडी नेशनल पार्क, वहीं पर. Coming to the next article, how has Red Sea trouble impacted India? So we discussed कि Houthi rebels have used drone attack on the 2 ships. तो it has impacted the trading route. उसके कारण cost बढ़ सकता है with respect to insurance and time and also the uncertainty in the global trade. जिससे overall जो cost of the product है वो बढ़ सकता है, inflation बढ़ सकता है, ये directly impact है. 90% of the Western Hemisphere cargo, both inbound shipped, that used to go to the Red Sea, now getting rerouted to the Cape of Good Hope. Reroute होने से 16,500 किलोमीटर है उस तरफ, नीचे तरफ से 21,500 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेटली 5,000 किलोमीटर बढ़ गया. तो आपका कॉस्ट ऑफ फ्यूल, टाइम, वो भी बढ़ गया. ओवरऑल ग्लोबल सप्लाई चेन में भी एक तरह से इम्पैक्ट दिखेगा. तो इंडिया के लिए इंपोर्ट पर क्या है असर, ये एडिशनल वॉर रिस्क प्रीमियम बोले कि वॉर रिस्क एडिशनल लगेगा इसके ऊपर में, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ेगा, फ्रेट चार्जेस बढ़ेगा, एंड ओवरऑल द करेंट प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट वो बढ़ जाएगा. तो फिर हो सकता है डिमांड कम हो जाए कंज्यूमर तरफ से. तो ये इम्पैक्ट है. तो क्या किया जा रहा है, तो ऑपरेशन इंडिया ने यूज किया है 2 डिस्ट्रॉयर्स को, INS इम्फाल और चेन्नई था आई थिंक, वो भेजा गया, और ताकि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर किया सके. और यूएस लेड प्रॉस्पेरिटी सी गार्जियन 2 किए जा रहे हैं, एंटी ड्रोन मेजर्स लिए जा रहे हैं रेड सी में. देन कमिंग टू नेक्स्ट आर्टिकल, व्हाई डिड द इस्लामिक स्टेट अटैक Iran? इस्लामिक स्टेट ऑब्जेक्टिव उनका इराक एंड सीरिया ग्लोबल जिहादिज्म को प्रमोट करने के लिए ऑन द आइडियाज ऑफ द बुक, रिलीजियस बुक. अब सेकंड में आते हैं कि व्हाई दे हैव अटैक्ड Iran. Iran is talking about the Shiite revolutions in the region such as Lebanon, Yemen, and also in the Gaza. तो इस्लामिक स्टेट सुन्नी फिट आउटफिट है, ईरान शिया लीडर है, इसलिए उन्होंने अटैक किया. IS विच इज सुन्नी सलाफिस्ट क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इनका जो आइडियोलॉजी होता है डायरेक्टली ऑन द बुक होता है, कुरान से डायरेक्टली होता है, उसके अलावा कोई बुक नहीं चाहिए, तो सलाफी आइडियोलॉजी हो गया. जिहादिस्ट आउटफिट. वैसे ईरान है शिया थियोक्रेसी, इट इज एन आइडियोलॉजिकल एंड राइवल बैटल आर एनिमी. सेक्टेरियन वायलेंस शियास के अगेंस्ट में किया जाता था बाय द सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट. तो IS कंट्रोल्ड इराक एंड सीरिया
इसलिए उसका नाम था IS, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। उसके बाद फिर IS बन गया क्योंकि वो सोचा कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया छोटा है, अब मुझे ग्लोबल जाना होगा। उसके बाद से इस्लामिक स्टेट शिफ्ट हो गया। दे हैव शिफ्टेड फोकस ऑन द ऑपरेशन इन द लॉलेस लैंड ऑफ ईस्टर्न अफगानिस्तान, खुरासान इसको बोलते हैं, अफगानिस्तान, हजारा शिया कम्युनिटी और बाकी जगह। इसलिए इंडिया में स्लीपर स्लेव दैट इज बीइंग कॉट बाय द NIA, CBI एक्सेट्रा, दैट इज बीइंग groomed by the IS. They are expanding the sphere of influence from Iraq and Syria to the Afghanistan, Khorasan to Malaysia, Indonesia, India, सब जगह, और US में मिलता है। तो इम्पोर्टेंट शिया साइट दो है, जैसे हम लोग सुन्नी का बात करते हैं तो मक्का एंड मदीना है, तो वहां पर शिया साइट है नजफ एंड करबला। करबला क्यों है? क्योंकि ये हिस्टोरिकल बैटल हुआ था, बैटल ऑफ करबला 7th सेंचुरी, आई थिंक 7 उसके बाद ही हुआ था। वहां से शियाइट रेवोल्यूशन, सेक्टेरियन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। कासिम स्वामी भी डिस्कस दैट वन, काइंडली सी थ्रू इट। देन कमिंग टू नेक्स्ट आर्टिकल, व्हाई हैव ट्रक ड्राइवर कॉल्ड फॉर अ स्ट्राइक। तो बैक स्टोरी ये था कि हिट एंड रन इशू था, दैट इज बीइंग पुट ऑन द ट्रक ड्राइवर। इसे पाया गया था द बस वाज वॉलेटिंग द परमिट एंड इट वाज नॉट गिवन अ फिट सर्टिफिकेट, NOC नहीं था उनके पास, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वे सस्पेंडेड बिकॉज ऑफ दैट। रैश ड्राइविंग के कारण डेथ हुआ, दैट विंग बस के अंदर में जो पैसेंजर थे उनका डेथ हुआ, तो इसके कारण फिर ये। और मोटर व्हीकल एक्ट 1989 के अंदर में वहां बोला जाता है कि इट इज अ ड्यूटी ऑफ द ड्राइवर कि अगर एक्सीडेंट हुआ है तो आप उसको पहुंचाओ, मेडिकल अटेंशन दो और उसको पहुंचा दो हॉस्पिटल, नियर बाय हॉस्पिटल। बट currently the Bharat Nyaya Sanhita, it talks about the 10 years imprisonment and 7 lakh for the drivers causing the road accident। तो ट्रक ड्राइवर बोलते हैं कि हो सकता है कि जो छोटे व्हीकल है अब वो गलती करे तो मैं क्यों जिम्मेवार हूं इसमें। तो इसी पर स्ट्राइक हुआ ओवरऑल। तो राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, हर जगह इट कॉस्ट फ्यूल शॉर्टेज, फूड शॉर्टेज, इवन द लोकल फूड प्राइसेस वो बढ़ गए कुछ समय। काइंडली हमें ये बताना चाहिए कि ये कानून बताना चाहिए कि ये कानून पॉजिटिव है, ये कानून प्रोग्रेसिव है, ये कानून डेवलप कंट्रीज से लेकर डेवलपिंग कंट्रीज में भी आ चुका है। और इफ इन द गोल्डन आवर, गुड समरिटियन एक्ट भी जिसके लिए बनाया गया था, उसके अंदर अगर विक्टिम्स को हम मेडिकल इमरजेंसी पहुंचा सके, देन 50% फैटिलिटीज कैन बी रिड्यूस्ड। कोर्ट ने ये भी बोला है कि एज सुन एज एक्सीडेंट हैपन, इसका मतलब ये नहीं है कि इमीडिएटली विद इन 24 आवर्स आप बता दीजिए, बिकॉज देयर मे बी सर्टेन एक्सीजेंसीज। सो वी हैव टू फोकस ऑन द एलिमेंट कि ये लॉ जो आया है इसको एज अ फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर प्रमोट कैसे किया जाएगा, इसको प्रोग्रेस कैसे करें, रादर देन फोकसिंग अपॉन द फैक्ट कि ट्रकर्स क्या बोल रहे हैं। क्योंकि कॉमन पर्सन विल ऑलवेज हैव fears and fallacies. Please continue. Sir, as a future law officer, we have to promote that the law that is being given in the Bharat Nyaya Sanhita, it is a deterrent. But for removing the structural issue in the truck, पहला क्या है कि ड्राइवर फटीग है और बहुत सारे ट्रकर्स होते हैं उनका एज 18 to 25 होता है, जो नहीं करना चाहिए। आई थिंक देयर शुड बी अ मैकेनिज्म वेदर एज ऑफ द ड्राइवर इज रिलेटेड टू द कितना जो ट्रक का टन। छोटे ट्रक होंगे हो सकता है कम एज के ड्राइवर, बड़े ट्रक होंगे तो ज्यादा एज ड्राइवर, तो हर एक का परमिट होना चाहिए। आई थिंक वर्किंग आवर्स लगातार 18 आवर्स रहता है, उसको कम करके 12 आवर्स किया जाए। दूसरा कि फॉग मैकेनिज्म हर जगह होना चाहिए ताकि दिखे गाड़ी इन द ड्यूरिंग द फॉग एज वेल। और जब ऑपोजिट डायरेक्शन जब गाड़ी आते हैं तो उन पर चलान नहीं कटते हैं, तो डेटरेंट उस पर कर सकते हैं। तो आई थिंक 3 to 4 एरियाज, ड्राइवर फिटिंगनेस, सेफ्टी प्रोटोकॉल, परमिट के बात कर सकते हैं, तभी जाके कम हो सकता है लॉन्ग टर्म, नहीं तो ये डेटरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रक अकाउंटेड फॉर द 9% ऑफ टोटल एक्सीडेंट एंड बसेस 3.5%, हिट एंड रन केसेस वेयर 18% और टोटल एक्सीडेंटल डेथ। इंडिया में 4,61,000 रोड एक्सीडेंट हुआ था, इसमें 1,68,000 लाइव्स वर लॉस्ट इन 2020। 60% सबसे ज्यादा फेटलिटीज नेशनल एंड स्टेट हाईवे में हुआ। तो ये दिखाता है 60% क्यों है, क्योंकि वह स्पीड है।
120 130 स्पीड में गाड़ी चलती है, तो इसके कारण रैश ड्राइविंग, नेग्लिजेंट ड्राइविंग के कारण होता है। तो इम्पोर्टेंट एक्ट मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 और फिर भारत संहिता, न्याय संहिता तो बात करते हैं इसमें, ये दो। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, we recently discussed how the Alpha, though it is talking about the liberation of the Assam from the country, and now the agreement was signed between Alpha militant, then Assam government and also center, peace accord. तो अब आते हैं इसमें कि बैक स्टोरी छोटा सा, कि अल्फा was established in the they established contact with the National Council of Nagaland, NSCN. तो अल्फा is specific to the Assam and यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, नाम में ये लिबरेट करो असम को फ्रॉम द इंडिया। अब एनएससीएन का आता है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, तो सोशलिस्ट तो ऑब्वियस बात है, तो वो सपोर्ट करेगा फॉर द चाइना। और उसके अंदर दो ग्रुप है, आइसैक मुहिविया और खापलांग, एनएससीएन के, एनएससीएन आईएम 1986 में। नागालैंड का बात होता है कि ग्रेटर नागालैंड, ग्रेटर नागालिम, even in the Myanmar region, and second would be they are trying for the separate constitution and separate flag। तो ये सिक्योरिटी में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अल्फा was setting up the camp in Bangladesh, और they were carrying out insurgency in India, and they were coordinating with the adversary country, for example ISI पाकिस्तान में, China and Myanmar also। तो they were using the safe haven in other countries, neighboring countries for the camp, and Bangladesh became the crucial shipment of the arms, क्योंकि बांग्लादेश में भी ऐसा, जब हम बात करते हैं कि इट इज अ फ्रेंड ऑफ द कंट्री, फ्रेंड ऑफ इंडिया, तो हो सकता है उसके अंडर में कुछ होंगे दैट आर प्रोमोटिंग द एंटी इंडिया सेंटिमेंट। तो एग्जैक्टली ऐसा नहीं बोल सकते। तो दे वर सपोर्टिंग द अल्फा वाज बैंड अंडर द अफ्स्पा। द अफ्स्पा 1958 इट वाज इम्पोज्ड। ये बात करता है कि ये चेक सर्च कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं ऑन द रीजनेबल सस्पेंशन। तो ये आर्म्स अफ्स्पा के अंदर में इनको बैन किया गया, युवा युवा के अंदर बैन किया गया, और हार्ड लाइनर को बोला गया कि आप सॉफ्ट बन जाइए, और बाकी लोगों को भी इंटीग्रेट करने की कोशिश किया। तो ये बैक स्टोरी हो गया अल्फा का। इट वाज फॉर्म्ड इन द 1979। तो हम लोग दो बात की अल्फा और फिर एनएससीएन के बारे में। एनएससीएन नागालैंड, अल्फा हो गया असम के लिए। तो राइट नाउ अल्फा हैव साइंड द पीस अकॉर्ड विद द असम एंड इंडियन गवर्नमेंट। तो जब पीस अकॉर्ड साइन करेंगे तो क्या होगा कि देयर वुड बी अ मेन स्ट्रीमिंग ऑफ द अल्फा मिलिटेंट, देयर वुड बी अ सरेंडर कम रिहैबिलिटेशन पॉलिसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। वो फिर पैकेज देते हैं थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड जो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है उनके थ्रू, और आप डेवलपमेंट करते हो, और लोकल जो लीडर्स थे उनको फिर आप मेन स्ट्रीमिंग पॉलिटिकल आउटफिट में खोल के आप उसको इंटीग्रेट करते हो। तो इस ऐसे करके आप ओवरऑल जो कैरेट एंड स्टिक अप्रोच है विद रिस्पेक्ट टू द सिक्योरिटी वो कर सकते हो। हिस्टोरिक ensuring more safeguard for the indigenous community। तो Zionism, we discussed Zionists want a free Israel from the Palestinian people। Zionist Jewish सेटलर गाजा में बात नहीं होता, सेटलर हमेशा बात होता है वेस्ट बैंक में। वेस्ट बैंक कहाँ पर है? तो जॉर्डन है, उनके